हाँ बोल तो डबल सांगतो नो प्रॉब्लेम. ठीक है देखेंगे कितना आता है. 3/8 नहीं आएगा, 9/64 आएगा शायद. 9/64. चलो आगे जाने का. 9/64 नहीं, 9/32 आएगा. देखेंगे कितना आता है. चलो चलो चलो. मैं रिपीट एक बार करता हूं, देखो देखो. चलो इधर. चलो मैं और एक बार रिपीट करता हूं. कैसा है? अपना नाम डालो रे. क्यूकॉम. अभी बाहर निकलता हूं देख. गैलेक्सी 7 कौन है? अपना नाम डालो. फर्स्ट नेम सरनेम डालो. बाहर निकलता हूं, फटाफट डालो नाम. ठीक है. चलो देखो मैं वापस एक बार रिपीट मारता हूँ, ये वापस एक बार रिपीट करता हूँ. देखो क्या है. ये तो अनपोलराइज्ड है, ये तो अनपोलराइज्ड है. तो इसको कैसा भी रखो, यहाँ पे इंटेंसिटी आधा ही होता है, तो इधर इंटेंसिटी आ गया हाफ. नो प्रॉब्लम. ठीक है. ऐसा रखो, हॉरिजॉन्टल रखो 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे. लफड़ा नहीं करने का इधर. अनपोलराइज्ड है तो आधा इंटेंसिटी आता है और पोलराइज्ड बनता है. अगर पहले से ही पोलराइज्ड है तो फिर मालूज लॉ यूज करने का. इफ लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड देन वी हैव टू यूज मालूज लॉ. तो हियर लाइट इज ऑलरेडी पोलराइज्ड, सो इन दिस केस वी शुड यूज मालूज लॉ. तो ये वाइब्रेशन और एक क्रिस्टल, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री का. अब इधर लाइट कैसे जाएगा? इसको पैरेलल जाएगा, 30 डिग्री वाला लाइट जाएगा. ठीक है. लेकिन उसका इंटेंसिटी कितना रहेगा? तो वो I2 है, वो हम लोग निकाल रहे. तो इसके पहले का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसके पहले का इंटेंसिटी कितना है? I/2. तो इसके पहले का इंटेंसिटी I/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. थीटा कितना है? इधर का वाइब्रेशन और क्रिस्टल का एक्सिस, इनके बीच का एंगल 30. तो इधर 30 डालो, कॉस स्क्वायर 30. तो इधर 30 पुट करो. कॉस स्क्वायर 30 कितना आता है? तो वो √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4. 3/4 4 इंटू 2 8 इतना आ गया. अब यहाँ का लाइट 30 डिग्री पे टिल्टेड है और ये क्रिस्टल है 60 डिग्री पे. यहाँ का लाइट 30 डिग्री पे टिल्टेड है और एक क्रिस्टल 60 डिग्री पे. तो इनके बीच का एंगल देखना है. इसको, इसका और वर्टिकल, इनके बीच में नहीं एंगल देखना है. एंगल किसके बीच में देखना है? एंगल किसके बीच में देखना है? ये जो क्रिस्टल है इसका एक्सिस और वर्टिकल, नहीं नहीं, इनके बीच का एंगल नहीं देखना. ये क्रिस्टल है इसका एक्सिस और इसके पहले जो लाइट है उसका, उनके बीच में एंगल कितना है? तो ये 30 डिग्री पे टिल्टेड है 60 पे, ये 30 है 60 पे. तो इनके बीच में एंगल वापस से 30 है. तो इनके बीच में एंगल कितना है? अगेन 30 है, 60 नहीं है. इसका वर्टिकल के साथ 60 है. नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए हमको. इसका, इसके प्रीवियस जो लाइट है उसके साथ कितना एंगल है? इसका, ये जो क्रिस्टल है इस एक्सिस का, इसके पहले जो लाइट है उसके साथ कितना एंगल है वो हमको चाहिए. तो वो 30 है. और इधर का इंटेंसिटी चाहिए तो इसके पहले का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. इधर का चाहिए तो इसके पहले का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो बिफोर दिस क्रिस्टल intensity is how much? 3I/8. Before this crystal intensity is how much? This much. So this much intensity, previous intensity into cos square theta is the answer. So 3I/8 into cos square 30. तो cos square 30 कितना आता है? अगेन √3/2 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 आता है. ये नीचे 4 आता है. 8 इंटू 4 32. तो ऐसा आता है 9 आएगा अपॉन 32. शायद ये एक का भी नहीं आया. 9 आया अपॉन 32. समझ रहा है? समझ रहा है क्या?
चलो समझ रहे क्या? कमेंट कमेंट करो सब लोग, अंडरस्टैंड हो गया क्या? ठीक है, चलो ये लिखने से पहले एक इंस्ट्रक्शन देखो, ये ड्रॉ करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन सुनो क्या है। इस टाइम क्या हुआ, पेपर मैंने ट्यूसडे ही निकाला है, पेपर मैंने ट्यूसडे ही निकाला है, क्योंकि टाइपर क्या था, जो टाइपिंग करता है उनका थोड़ा काम था, तो वो अभी नहीं है ये वीकेंड में, तो इसलिए पेपर ट्यूसडे निकाला था मैंने। तो इसलिए पेपर में क्या क्या सिलेबस मैंने पुट किया है, तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होने वाले हैं। पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएगा, किस किस पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएगा, ये पोलराइजेशन पे। तो पोलराइजेशन तो बेसिक कंसेप्ट हुआ है, पोलराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट हुआ है। हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट ये वाला नहीं हुआ, लेकिन ये वाला तुम लोग रीड करो। हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट कैसा प्रोड्यूस करने का, ये एनसीईआरटी में है, एररलेस में है। तुमको बोला है मैंने इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी रीड करो, इस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी रीड करो बोला है, तो एनसीईआरटी में पढ़ो क्या, हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, ये वाला पेपर में आएगा। अभी हुआ नहीं है हमारा इधर, क्योंकि पेपर मैंने पहले निकाला था, तो मुझे लगा कि हो जाएगा अब तक फ्राइडे तक, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन पेपर में आएगा, वो बोनस विनस कुछ नहीं मिलेगा, अभी बोल रहा हूं मैं। मंडे में बोलता हूँ, वो मंडे पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम लोग घर पे भी पढ़ो, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्या, हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, सुनो केयरफुली, हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट ये पढ़ो। और 50 क्वेश्चन का पेपर है ना, तो 45 क्वेश्चंस तक डॉपलर इफेक्ट का भी क्वेश्चन थोड़ा आएगा, थोड़े डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस 3 या फिर 4 क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट के, लेकिन वो नीट वालों के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि 45 के पहले नहीं डाला मैंने। 45 टू 50 के जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो सीईटी के स्टूडेंट्स के लिए है, उन क्वेश्चंस में डॉपलर इफेक्ट के 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, डॉपलर इफेक्ट के। तो पहले से ही बोल रहा हूं मैं, वो बोनस रहेगा, डॉपलर इफेक्ट तुम बोनस रहेगा मतलब मत नहीं मिलेगा, तो वो बोनस नहीं मिलेगा, बाकी सब अच्छे से पढ़ाई करके लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, डॉपलर इफेक्ट के 3 न्यूमेरिकल्स है, 48, 49 और 50। डॉपलर इफेक्ट मत पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए बोनस भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम मैंने पेपर पहले निकाला है ट्यूसडे, तो ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए हैं। डॉपलर के 3 है, 48, 49 और 50, लेकिन 45 तक ही सॉल्व करना है नीट वालों को, तो नीट वालों के लिए वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नीट वालों के लिए 45 क्वेश्चंस तक एक्स्ट्रा क्या आएगा पार्ट, हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट एकदम छोटा पार्ट है, तुम लोग एनसीईआरटी में या फिर एररलेस में पढ़ो, ठीक है। चलो, कौन कौन सा चैप्टर है एग्जाम के लिए, फिजिक्स के चैप्टर में बोलता हूं। एक तो है ये अपना जो चैप्टर चल रहा है, वो वेव थ्योरी ऑफ लाइट। एग्जाम के लिए कौन सा चैप्टर है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक, और दूसरा चैप्टर क्या है, सरफेस टेंशन। दूसरा चैप्टर क्या है, सरफेस टेंशन। तो 2 चैप्टर से, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो इसका और एक एग्जांपल करते फिर जाते हैं, इसका और एक एग्जांपल करते हैं फिर जाते हैं। चलो, इधर इंटेंसिटी आई है, इसका वर्टिकल के साथ एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करो,
इधर एंगल है 45 डिग्री, ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री पे है। 45 पे नहीं चलेगा काम, 45 पे नहीं चलेगा, इसको क्या 90 डिग्री पे करते, पूरा हॉरिजॉन्टल करते इसको, 45 पे नहीं चलेगा, इसको 90 डिग्री पे करते हैं ऐसा, पूरा हॉरिजॉन्टल। पूरा हॉरिजॉन्टल है ये, तो इसका एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, पूरा हॉरिजॉन्टल है, पहला वाला वर्टिकल है, दूसरा वाला 30 डिग्री पे टिल्ट है, तीसरा वाला पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है। टिल्ट ऐसा होता है, पहला वाला ऐसा है, दूसरा वाला 30 डिग्री पे टिल्ट है क्रिस्टल, तो तीसरा वाला 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो इधर का इंटेंसिटी चलो बोलो कितना आएगा, I1 है, और इधर का इंटेंसिटी चलो बोलो कितना आएगा, ये I2 है। चलो करो सॉल्व। 60 डिग्री यहाँ वर्टिकल के साथ, इधर एंगल वर्टिकल के साथ 90 डिग्री, 90 है, 60 नहीं काम करेगा, 90 डिग्री। चलो बोलो आंसर बोलो कितना कितना। ये कौन सा लाइट है अभी, ये कौन सा लाइट है, यहाँ पे डॉट नहीं निकाला मैंने, ये कौन सा लाइट है, यहाँ पर डॉट नहीं निकाला, मतलब कौन सा लाइट है, पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, सिंबल से ही पता लगना चाहिए लाइट कौन सा है, ये पोलराइज्ड है, अनपोलराइज नहीं है। चलो करो कितना आता है बोलो। कितना 3i/16, देखो बाकी वो लोग कितना 3i/16, दो आंसर्स आया है, एक आंसर 3i/4। कॉस थीटा गुट्टे, कॉस थीटा में एंगल वर्टिकल के साथ कितना है वो नहीं लेने का, कॉस थीटा में एंगल इसके पहले का लाइट और इसके इसका एक्सिस इनके बीच का एंगल लेना है, तो वो 30 आता है, वो 60 नहीं आता। दो बार मैंने एक्सप्लेन किया, किधर देख रहा था, क्या तू वीडियो देख रहा है क्या, क्लिप्स देख रहा है क्या, अभी लेक्चर देखते देखते कुछ और देख रहा है क्या। ओके चलो देखो इधर, अभी देखो सब लोग इधर, तुम लोगों को बोलता हूँ इधर कंसंट्रेट करो, मैं जब बताता हूँ वैसा नहीं करते, तुम अपना अपना चालू रखते हो। इधर लाइट देखो पोलराइज्ड है, वर्टिकल है, इधर एंगल कितना है, ये वर्टिकल के साथ 30 है, वर्टिकल वाला एंगल हमें कुछ काम का नहीं है, सुनो, वर्टिकल के साथ इसने कितना एंगल किया ये मुझे कुछ काम नहीं, इसका एक्सिस और लाइट का वाइब्रेशन इनके बीच का एंगल काम का है, समझ रहा है क्या, इसका एक्सिस और लाइट के बीच में कितना एंगल है, तो लाइट यहाँ पर वर्टिकल है, इसलिए वर्टिकल और इसका एक्सिस इनके बीच वाला एंगल काम का है, समझ रहा है क्या, लाइट वर्टिकल है और ये वाला ऐसा है एक्सिस, तो इनके बीच में एंगल 30 है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी आई, तो इधर का इंटेंसिटी कितना आएगा, ये पोलराइज्ड है तो मालूम लगेगा, पोलराइज
पोलराइज्ड लाइट के लिए मालूज लॉ लगता है, पोलराइज्ड लाइट के लिए मालूज लॉ लगता है, अनपोलराइज्ड के लिए नहीं। डायरेक्ट इंटेंसिटी I/2, ये पोलराइज्ड है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी प्रीवियस इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर 30, प्रीवियस इंटेंसिटी इंटू cos स्क्वायर 30। तो cos ऑफ 30 वापस से कितना 3/4 आता है वो, ठीक है, 3I/4। यहां पर इंटेंसिटी कितना, ये I1 आ गया ना। यहां पर इंटेंसिटी कितना, तो इधर का इंटेंसिटी मतलब इसके पहले का इंटेंसिटी कितना है 3I/4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां का इंटेंसिटी मतलब कैसा, इसके पहले का इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा क्या लेना है, थीटा क्या लेना है, वर्टिकल के साथ नहीं एंगल, इधर 90 नहीं लेने का, ये 90 है वर्टिकल के साथ एंगल, तो 90 नहीं डालने का इधर। इधर एंगल क्या रहता है, इसके पहले वाला जो लाइट है ये 30 डिग्री पे टिल्ट है, तो ये लाइट भी 30 डिग्री पे टिल्ट रहेगा। तो इसके पहले वाला लाइट और इसका एंगल, इनके बीच में कितना एंगल है, समझ रहा है क्या। तो ये 30 डिग्री पे टिल्ट है, 90 डिग्री पे टिल्ट है, ये 30 डिग्री पे टिल्ट है, ये 90 डिग्री पे टिल्ट है। तो 90 है इधर, इधर 30 है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। तो इधर 60 आता है, इधर 90 है, तो 90 को उठाने का नहीं। ये थोड़ा डायग्राम तुमको समझेगा ऐसा निकालता हूं, थोड़ा रुको, ऐसा ही निकालता हूं इसको, क्रिस्टल को ऐसा ही हॉरिजॉन्टल निकालता हूं, समझ रहा है, ठीक है। तो एक क्रिस्टल का वर्टिकल के साथ कितना एंगल है वो यहां पर नहीं है, क्रिस्टल और इसके पहले का लाइट, इनके बीच में कितना एंगल है। ये 30 डिग्री पे टिल्ट है, ये 90 पे टिल्ट है, ये 30 और 90, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 60 का। तो 60 लेना है, समझ रहा है कि गुट्टे, अभी समझ रहा है। तो cos स्क्वायर 60, cos ऑफ 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 आता है। cos स्क्वायर 60, तो cos ऑफ 60 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, तो 1/4, 4 into 4 16, तो 3I/4 आंसर आता है, 3I/4। 3I/4 आएगा, 3I/16 किधर से आएगा, ओके हाँ 3I/4, तो 3I/16 आएगा। 3I/32 लिखा है कुछ कुछ लोगों ने, 32 कैसा क्या आएगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। प्रीति बरोबर आहे, आणखीन कोण, सोहम करेक्ट आहे, गायत्री पण करेक्ट आहे, ठीक आहे, आले आले भरपूर मुलांचं करेक्ट आले, नो प्रॉब्लेम। चलो चलो ठीक आहे ना, चला लिहून घ्या। ओके चलो अभी घर पे क्या पढ़ना है, मंडे के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा ये, लेकिन तुम लोग एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाला है, तो तुम लोग पढ़ो कि क्या पढ़ने का, हाउ टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, हाउ टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एकदम सिंपल है, उसमें एक ब्रूस्टर्स लॉ है, सिंपल सिंपल है, एक बार पढ़ो घर पे, ठीक है। पेपर 3-4 दिन पहले निकाला है, तो मुझे थोड़ा जजमेंट नहीं आया कितना खत्म होगा फ्राइडे तक। तो हाउ टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट, ये वाला पार्ट तुम लोग घर पे रीड करो, एग्जाम में ये वाला भी आएगा, ठीक है। ओके चलो बाय।